हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा दोनों सिरों पर बंधी एक डोरी 90 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज और 210 हर्ट्ज की आवृत्तियों के साथ कंपन कर सकती है बच्चों। तो ये तीन आवृत्तियां जो है मूल आवृत्ति की कौन सी सन्नादी है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं बच्चों कि दोनों सिरों पर बंधी जो डोरी होती है बच्चों, डोरी के कंपन की आवृत्ति क्या होती है बच्चों, कंपन की आवृत्ति। तो बच्चों, ये आवृत्ति न्यू बराबर होता है एन न्यू नॉट। जहां बच्चों न्यू नॉट क्या है बच्चों, ये हमारा कंपन की मूल आवृत्ति है बच्चों। और बच्चों एन क्या है बच्चों, एन हमारा मूल आवृत्ति की सन्नादी है बच्चों, की सन्नादी। बच्चों एन का मान बच्चों 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बच्चों धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं बच्चों। तो पहली सन्नादी का अर्थ हुआ बच्चों एन बराबर 1 और द्वितीय सन्नादी का मतलब एन बराबर 2, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर एक डोरी है बच्चों, दोनों सिरों पर बंधी एक डोरी, ये 90 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज और 210 हर्ट्ज की आवृत्तियों के साथ कंपन कर सकती है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों न्यू वन का मान दिया गया है 90 हर्ट्ज और न्यू टू का मान दिया गया है बच्चों 150 हर्ट्ज और बच्चों न्यू थ्री का मान दिया गया है 210 हर्ट्ज। तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं एन वन और बच्चों न्यू नॉट, और इसको कह सकते हैं बच्चों एन टू न्यू नॉट, और बच्चों इसको कह सकते हैं एन थ्री न्यू नॉट। एन न्यू नॉट क्या है बच्चों, ये मूल आवृत्ति है। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख रहे हैं कि इन तीनों ही संख्याओं में बच्चों ये जो मूल आवृत्ति है ये गुणक है, एक गुणांक है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों न्यू नॉट का मान ज्ञात करने के लिए तीनों का बच्चों न्यू नॉट का महत्तम बच्चों अगर हम मान देखें जो हो सकता है बच्चों, महत्तम मान के लिए तीनों आवृत्तियों का बच्चों हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे बच्चों। मान के लिए तीनों आवृत्तियों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ तीनों संख्या लिख लेते हैं 90, 150 और 210। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये दो से इसको भाग दिया जा सकता है, विभाजित है। तो ये तो हो जाएगा बच्चों 45, ये हो जाएगा बच्चों 75, ये हो जाएगा 105। उसके बाद बच्चों ये हमारा 5 से विभाजित होगा तो ये हो जाएगा बच्चों 9, ये हो जाएगा बच्चों 15 और ये हो जाएगा 21। उसके बाद बच्चों ये 3 से विभाजित हो जाएगा तो 3 और 5 और 7। उसके बाद बच्चों ये किसी भी संख्या से तीनों विभाजित नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ पर इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा बच्चों, महत्तम समापवर्तक ये बच्चों इन तीनों का गुणनफल हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से बच्चों न्यू नॉट का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 30 हर्ट्ज। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर अगर हम न्यू नॉट का मान रख दें बच्चों तो हो जाएगा एन वन। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों आगे। बच्चों न्यू वन हमारा था 90 हर्ट्ज और ये था बच्चों हमारा एन वन न्यू नॉट। तो यहाँ से बच्चों 90 बराबर हो जाएगा एन वन और 30। तो यहाँ से बच्चों एन वन का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 3। अर्थात बच्चों ये जो पहली हमारी आवृत्ति थी बच्चों ये तीसरी सन्नादी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों अतः न्यू वन बराबर 90 हर्ट्ज मूल आवृत्ति की तीसरी सन्नादी है। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं न्यू टू बराबर 150 हर्ट्ज। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा एन टू न्यू नॉट के बच्चों। तो यहाँ से एन टू और न्यू नॉट का मान बच्चों 30 है। तो यहाँ से बच्चों एन टू का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 5। तो यहाँ से कह सकते हैं अतः ये न्यू टू बराबर जो 150 हर्ट्ज है बच्चों, ये मूल आवृत्ति की पांचवी सन्नादी है। उसके बाद बच्चों तीसरी आवृत्ति हमें दी गई थी न्यू थ्री बराबर 210 हर्ट्ज। तो बच्चों ये हो जाएगा एन थ्री न्यू नॉट बराबर 210। तो बच्चों एन थ्री और गुणे 30 बराबर बच्चों 210। तो यहाँ से हमें एन थ्री बराबर प्राप्त हो जाएगा बच्चों 7। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः
न्यू थ्री बराबर 210 हर्ट्ज जो है बच्चों, ये मूल आवृत्ति की कौन सी सन्नादी बच्चों? ये 7वीं सन्नादी है। मूल आवृत्ति की 7वीं सन्नादी है। तो इस प्रकार से बच्चों आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।